जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन चलाने लगी बेटियां और साहस के साथ अंतरिक्ष तक को भेद डाला और सुना है कि वायुयान उड़ाने लगी बेटियां, है कि नहीं? उड़ाने लगी बेटियां और इतना सुंदर। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। कितने उदाहरण मैं ढूंढ करके लाऊं कि हर क्षेत्र में शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पर, वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा देके, वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, है कि नहीं? अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और देखिएगा समाज में कितनी बुराइयां देखने को मिलती हैं कि जैसे ही पता चला कि गर्भ में बेटी है तो लोग आज बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। अच्छा, मार तो देते हैं, क्या उनको लगता है कि भगवान मुझे देख नहीं रहा है? देख रहा है। लेकिन जरा सुनिएगा, जिन लोगों ने समाज में गंदगी फैला करके रखी है, पोस्ट देखी जाती है कि भगवान की कृपा से आज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कितने लोग देखते हैं भैया? इधर जगमग भैया ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात सबके जहन में डालना चाहूंगा आज गीत के माध्यम से। अरे समाज में देखने को मिलता है कि पोस्ट आई कि आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा, किसी की पोस्ट ये भी आई कि आज भगवती लक्ष्मी मेरे घर आई। बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन जरा सुनिएगा, जो समाज में ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। अच्छा, मार तो देते हैं, जरा अपने बेटों के लिए, इधर माता जी उधर ध्यान दीजिएगा, बेटे के लिए बड़ी सुंदर बहू कहते हैं कि ढूंढेंगे। अरे जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बहू कहां से लाओगे भैया? हैं? जब बेटी ही नहीं रहेगी तो बहू कहां से लाओगे? जरा सुनिए। अरे भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा का, भ्रूण हत्या, अरे दहेज के ना पाने के कारण आज बहुएं जला दी जाती है, बेटियों को मार दिया जाता है। जरा सुनना बड़े ध्यान से, पसंद आएगा, जरूर समझ में आएगा। अरे भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा का तुम कब तक चलन चलाओगे? तुम कब तक चलन चलाओगे? जब बेटियां ही मर जाएंगी तो बहू कहां से लाओगे? जब बेटियां ही मर जाएगी तो बहू कहां से लाओगे? एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बात अच्छी लगी होगी। क्या बात है? बेटियां ही मर जाएंगे तो बहू कहां से लाओगे? अम्मा जरूर सुन के जाइएगा, आप लोग गीत को छोड़ करके न जाइएगा। लेकिन सुनिए, अरे जो लोग कहते हैं कि पुत्र में बड़ा अच्छा है, अरे जरा, अरे पुत्र वंश चलाता है लेकिन बेटी दो वंश चलाती है। दो वंश चलाती हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। अरे बेटी दो वंश चलाती है लेकिन अरे बेटा पानी नहीं देगा पर बेटी दौड़ी आती है। बेटा पानी नहीं देगा लेकिन जैसे जाने कि मेरे पापा घर के अंदर आ गए तो बिटिया दौड़ करके गिलास पानी लेकर के आती है। अरे बेटा पानी नहीं देगा पर बेटी दौड़ी आती है। लेकिन जरा सुनिए, अरे जिन लोगों ने पुत्र रत्न की उपाधि दी है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जरा सुनो। अरे पुत्र रत्न कहने वालों ने, अरे पुत्र रत्न तो है लेकिन देखिए मेरी बेटियां कितनी बड़ी रत्न हैं, वो रत्नों की माला है। और कहां पर रत्नों की माला? जिनके घर बेटी हुई है, अरे आज उनके द्वार पर कौन कौन गया है? जरा सुनिएगा। अरे बेटी ना होती तो क्या भगवान उनके घर जाते? सुनो जरा। अरे पुत्र रत्न कहने वालों ने अरे भेद भाव कर डाला है। पुत्र रत्न कहने वालों ने
बात समझ में आए तो ताली जरूर बजनी चाहिए। अरे पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला 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 है। पुत्र रतन तो, पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। अब जरा सुनो भैया, एक एक लाइन सुनिएगा कि बेटी रत्नों की माला कैसी है। कि घर में अगर बेटी है घर में, तो घर में बटा के हाथ रहती है मैया के साथ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, और पिता की समस्त बाधा हर लेती हैं बेटियां। जान लीजिए, समस्त बाधाएं हर लेती हैं पिता की। और पहला उदाहरण मैं देने चल रहा हूँ। जिस समय अकाल हुआ इस पृथ्वी पर, सूखा पड़ गया, तो उस समय क्या हुआ? सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए। इधर रुक जाओ, ये मेरी बहने बेटी जरा सुनो। जिस समय राजा जनक ने हल चलाया, जब हल चलाया तो उस हल में एक घड़ा फंस गया। वो घड़ा मिला तो उससे कौन निकला? सीता मैया। जानते कि नहीं सीता माता कहां से निकली? उसी घड़े से। जब राजा जनक उस घड़े को घर लाए, सीता जी को घर लाए, जब सीता जी बड़ी हुई, उनका स्वयंवर किया गया, तो कौन आया? उसी बेटी के लिए एक बेटी घर में आई। तो सोने का हल चला के राजा जनक सिया को घर लाए, जनक सिया को घर लाए, जनक सिया को घर लाए। और भैया वो बेटी कौन थी? वो सीता थी। बेटी की खातिर, बेटी की खातिर ही उनके, बेटी की खातिर ही उनके कौन राम द्वार पर में आए, राम द्वार पर में आए, राम द्वार पर में आए। बेटी के लिए भगवान दर्शन दे कि नहीं दर्शन दे? बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। और कहा भी गया है, सुनो इधर, अरे जिसने कन्यादान नहीं किया ना, तो उसके सिर पर एक पाप लदा रह जाता है, जान लीजिएगा। घर में कन्या बहुत जरूरी होती है। कन्यादान अगर अपने घर नहीं है तो किसी दूसरे के कन्या विवाह में कन्यादान जरूर करना चाहिए, पांव पूजना चाहिए। तो देखिए आज भगवान सीता के लिए आए हैं, आए कि नहीं आए? तो सुनिएगा, वाल्मीकि की रामायण से, वाल्मीकि की रामायण से हमने खोज निकाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है,
देखिए समाज में अगर कोई बात अच्छी ना जाए, जागरण हो, कोई सिंगर कोई गायक भजन गायक आए, अगर आपको कोई अच्छी चीज सुना करके ना जाए तो समझ लीजिए कि वो भी बेकार है। समाज में नई चेतना जानी चाहिए। जो माताएं अपनी बेटियों को कहती है तो पराया धन है, इनका तो विवाह हो जाएगा, इनको दूसरे घर जाना तो क्यों पढ़ाया जाए, इनके ऊपर क्यों पैसा खर्चा किया जाए। अरे जिस पुत्र के ऊपर तुम लाखों 10 लाख 15 लाख 20 लाख खर्चा करा करके उसको इंजीनियरिंग करवा रहे हो, कोर्स करवा रहे हो, पढ़ने में बिल्कुल खराब आ रहा है, लेकिन वहीं पर अगर आप चले जाओ, मैं ज्यादा दूर का उदाहरण नहीं दूंगा, यहीं कहीं बिल्डिंग के आसपास एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ होगा कि डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्र स्मारक इंटर कॉलेज में किसने ज्यादा टॉप किया है, तो सबसे ऊपर मेरी बहनों का नाम आएगा, पढ़ने में सबसे अव्वल रहती हैं। तो आप लोग इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अगर बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो मैंने सुनाया ना कि वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां, सब कुछ हर क्षेत्र में बेटियां आगे जा रही हैं। एक बार बजाओ बेटियों के लिए ताली, अपनी माताएं जो बैठी हैं, क्या बात है। और सुनिएगा, और दूसरी पुत्री कहाँ गई, मैं दूसरी बेटी के बारे में बताने चल रहा हूँ, जिसमें भगवान बामन का अवतार लेकर के रूप धर करके राजा बलि के यहाँ गए हैं छलने के लिए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। क्यों रत्नमाला रखा, अरे वो रत्नों की माला थी। सुनिएगा, ओ राजा बलि घर जन्मी कन्या, कम करो, राजा बलि घर जन्मी कन्या, सत कायम आला रखा था सत, और राजा बलि ने उस कन्या का नाम रत्नमाला रखा था, नाम रत्नमाला, नाम रत्नमाला। और जिस समय उस दरबार में उस सभा में भगवान बामन गए हैं, राजा बलि को छल लिया, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला खड़ी है। उसने कहा काश ये बालक अगर मेरा होता, अगर ये मेरा बालक होता, इसने मेरे पिता को छला है तो मैं अपने स्तनों में विष लगा करके इसको स्तन पान करा करके इसको जान से मार देती। भगवान ने कहा एवं मस्त, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा स्तन पान करूंगा, बल्कि तुम नहीं मुझे मारोगे, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। और कौन बना द्वापर में, कोई बताएगा वो रत्नमाला कौन बनी? इधर ध्यान दीजिएगा, इधर इनको ध्यान। अरे सुनो, वही रत्नमाला कौन बनती जिसने कहा कि भगवान को मैं मार दूंगी। लेकिन सुनिएगा, ए बिटिया बैठ जाओ, तुम्हारे लिए इतना सुंदर गीत सुना रहे हैं, तुम लड़ाई कर रहे हो। कौन बनी? अरे द्वापर में जो बनी पूतना, हाँ पूतना बनी पूतना, अरे जाको दूध पियो नंद लाला है। अब सुनो, वो भी बेटी है, आज उसका स्तनपान कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। एक बार फिर से ताली हो जाए अपनी बेटियों के लिए, जोरदार ताली। द्वापर में जो बनी पूतना, द्वापर में जो बनी पूतना, जाको दूध पियो नंद लाला है। पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन है। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ। बेटी रत्नों की माला है, 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 बेटी रत्नों की माला है। और जब ये बात समाज में आई तो देख करके एकदम हृदय मलिन हो गया, उदास हो गया, तो कहना पड़ा शामरिया कहे भाव का लगा जुबां पर ताला है, सामरिया कहे भाव का लगा जुबां पे ताला है। और बैठ जाओ, जो माताएं जा रही बैठ जाइएगा, इसके बाद तुरंत झांकी आप सभी लोग देखेंगे। लेकिन
पुत्र रतन तो पुत्र रतन तो एक रतन है, पुत्र रतन तो एक रतन है। और उठाओ दोनों हाथ एक बार में भजन की अंतिम लाइन बोलूंगा, बजा दीजिएगा ताली दोनों हाथ उठा कर। ऊंचे हाथ जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, जो माताएं बैठी हैं अपनी बेटियों के लिए बजाओ ना ताली। बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला रतन है, बेटी रत्नों की माला है, बेटी रत्नों की माला है। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की।